सो हे गाइस व्हाट इज़ फाइनली आपकी नोटिफिकेशन एडमिशन के लिए और काउंसलिंग ऑनलाइन कैसे करानी है उसको लेकर जारी कर दी गई है यूजीसी के द्वारा। तो जो लोग अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन और जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अभी तक वेट कर रखा था उन लोगों के लिए ये न्यूज़ अच्छी है। अब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कल से कर सकते हो, कल से यानी कि 12 अक्टूबर से इसका पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और एक वैशाली के प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो चॉइस फिलिंग के दौरान आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा, पूरी प्रोसेस बताऊँगा शुरू से एंड तक, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग करते टाइम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो जारी कर रखा है जिसमें कि मैंने बताया था, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार इंजीनियरिंग आपके लिए ज़रूरी क्यों है, एंड सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरह से चॉइस फिलिंग करो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू से एंड तक सारे प्रोसीजर समझाऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करनी है ताकि दिक्कत ना हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में जारी करूंगा बहुत ही जल्द जिसमें कि आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जब आप कॉलेज में जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन जो थी वो काफ़ी नहीं थी और आपको डॉक्यूमेंट की कमी पड़ गई। सो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, स्क्रीन पर आपको नोटिस दिख रहा है, ये नोटिस जारी किया गया है BCEC UGEAC के द्वारा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताई गई है कि किस तरह से आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, फॉर्म भरोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या करना है आपको कि सबसे पहले UGEAC के पोर्टल पे जानी है, ठीक। वहाँ पे जाओगे तो अप्लाई फॉर UGEAC 2020 का पोर्टल दिखेगा, वहाँ पे आपको उस पोर्टल को ओपन करना है। उसमें भी क्या करना है, पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे और इसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। आपके पास अपनी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपकी खुद के मोबाइल नंबर, ये दोनों हमेशा साथ में रहना चाहिए आपके साथ। इसको चेंज नहीं करना पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। तो देखो पहला प्रोसेस क्या है कि आपको क्या बोल रहा है, पहला स्टेप कि आप रजिस्टर करोगे, उस पोर्टल पर जाकर उसको ओपन करोगे। वहाँ पे क्या करोगे, कैंडिडेट्स मस्ट इंटर देयर जेईई मेंस 2020 एप्लीकेशन नंबर एंड देन क्लिक ऑन वेरीफाई बटन। पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालनी है, उसके बाद वेरीफाई करनी है, फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर उसको वेरीफाई करनी है। ये दोनों डेटा अगर जो आपकी वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्टिवेशन कोड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप मेंशन करोगे वहाँ पे जाएगी, वो एक्टिवेशन कोड आप डालोगे और फिर आपका एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। ये सबसे पहला प्रोसीजर था, यहाँ पे आपकी अकाउंट खुल जाती है इस वेबसाइट पे, ओके। फिर आप इसको सबमिट करोगे एक्टिवेशन कोड को डालने के बाद, तब क्या होगा, फिर आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन मतलब कि यहाँ पे आप अपना एक जो कोड रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोफाइल बना लिए हो उसको फिर से डालोगे। फिर आप अपना पासवर्ड डालोगे जो आपको खुद से बनानी थी, पासवर्ड और लॉगिन आईडी डालकर उसको ओपन करोगे, तब जाकर आप फिर से दोबारा मतलब कि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आगे के फॉर्म भर सकते हो। तो ये थी पहली स्टेप जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी थी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। देखो कैसे डालनी है, तो आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेटिंग द अकाउंट द कैंडिडेट शुड अगेन साइन इन टू हिज अकाउंट एंड देयर आफ्टर कंप्लीट द रिक्वायरमेंट एंट्रीज रिगार्डिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। मतलब कि आपको साइन इन करनी है, वहाँ पे आपको खुद की इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि एकदम सही हो और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करनी है। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में आपको आपकी फ़ोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज़ आपको खिंचवानी है, जिसमें कि आपके फ़ोटो के नीचे आपकी नाम भी होनी चाहिए और डेट ऑफ फ़ोटो भी होनी चाहिए। उसके बाद ये फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ अपलोड करनी है स्कैन करके, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में आपकी सिग्नेचर जो कि कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अपलोड करनी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू आप कर दोगे जैसे पहले किए थे। स्टेप 4 में आपको आपकी खुद की एडुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आफ्टर अपलोडिंग द स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर, ये दोनों डालने के बाद, अपलोड करने के बाद आपकी एडुकेशनल
इंफॉर्मेशन देनी है और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देनी है। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 में आप पूरे एप्लीकेशन को फिर से प्रीव्यू करोगे। आफ्टर एंटरिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप चेक करोगे कि आप सही सही डाल रहे हो कि नहीं। अगर जो कुछ गलती हो गई तो आप बैक करके एडिट भी कर सकते हो, और अगर जो सब कुछ सही है तो फिर सेव करके कंटिन्यू करोगे। तो ये है आपकी फिफ्थ का स्टेप है, जिसमें कि आप अपनी गलती चेक कर रहे हो, साथ ही साथ उसको आप अपनी गलती अगर जो आपको मिलती है तो उसको सुधार सकते हो, और साथ ही साथ सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ोगे। देखो यही चीज़ बोली जा रही है कि इफ प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड टू बी करेक्ट देन द कैंडिडेट गिव हिज और हर डिक्लेरेशन एंड देन क्लिक एंड कंटिन्यू सॉरी देन क्लिक द कन्फर्म एंड सबमिट बटन। वहाँ पे आपको नीचे कन्फर्म एंड सबमिट बटन मिलेगा, उसको क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है स्टेप 6 में। स्टेप 6 में आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको गलत बता दिया था, कुछ कन्फ्यूजन थी क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो आपकी जो पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी जो है आपकी, वो 3000 नहीं होकर 1200 रुपीज़ है। वो चीज़ आप देखो। स्टेप 6 क्या है? यहाँ तक आपने पूरी अपनी डिटेल भर दी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर फिल कर दी है। अब आपको पेमेंट करना। पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन। ऑफलाइन करने के लिए क्या है कि आप बैंक चालान के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हो, और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा पेमेंट मोड अपीयर करेगा, वहाँ पे नेफ्ट चालान क्लिक कर लोगे ऑफलाइन के, या तो आप ऑफलाइन सेलेक्ट करो या फिर नेफ्ट चालान सेलेक्ट कर लोगे। गाइज, अगर जो आप ऑफलाइन मोड सेलेक्ट कर रहे हो तो पहले आप चालान डाउनलोड करोगे, उसका प्रिंट निकलवा कर बैंक से विजिट करोगे लास्ट डेट जो आपका गिवन है उससे पहले तक, इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दी गई है पेमेंट करने के लिए। अगर जो काउंसलिंग फ़ी आपका जो है वो नेफ्ट मोड से होगा, और प्रोसीजर पूरा होने में 1 घंटा लग सकता है कम से कम, या फिर 24 घंटे भी लग सकते हैं। अगर जो आपका पेमेंट वाला प्रोसीजर फिर भी नहीं अपडेट होता है तो आपको फिर BCCB ऑफिस जाकर मिलना पड़ेगा शेड्यूल डेट से पहले, और इसी के साथ आपको प्रोसेसिंग चार्ज भी लग जाएगा काउंसलिंग फ़ी के साथ साथ, अगर जो चालान से करते हो तो। दूसरा है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, और मेक पेमेंट पे जाकर क्लिक करोगे, ये तुरंत हो जाएगा और इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं लगेगा। टोटल आपका जो चार्ज लगेगा 1200 रुपये लगेगा, अगर जो आप SC ST हो तो 600 रुपये लगेंगे। और इस तरह से आपका पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको बता दिया। अब 7वां जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका जो फॉर्म अभी तक फिल किए हो वो सारे उसको डाउनलोड कर लेना है पार्ट भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉफ्ट कॉपी भी रखना है आपको आपके पास, और हार्ड कॉपी भी रखना है, क्योंकि ये यूज़ होने वाली है आगे। आप जब काउंसलिंग में जाओगे तो इसकी यूज़ होगी, इसलिए आपको ये संभाल कर रख लेना है। इसको तो संभाल कर रख लेना है। साथ ही साथ अगर जो आप रिजर्वेशन कैटेगरी का यूज कर रहे हो तो वो भी आपको बहुत ही कंसीडर करके केयरफुली तरीक़ा से उसको फिल करना है। जो आपकी JEE मेंस में आप जो इस कैटेगरी को मेंशन किए हो वही मेंशन यहाँ पे भी करना है। अब देखो इसके साथ अभी तक आपने सारी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी पार्ट भी जो अभी आप फॉर्म भर रहे हो उसका इसका हार्ड कॉपी आपको रख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक। दूसरा है, अगर उसके बाद है आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव प्रोसीजर फाइनली सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन दिस सेम। अगर जो आप जमा कर दिए तो इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से आपको टाइम दिया जाएगा। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सब सारा फॉर्म फिलिंग का डेट खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके लिए कुछ डेट रहेंगे। अगर जो वहाँ पे गलती की हो तो फिर चेंज करोगे, फिलहाल नहीं कर सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नीदर इट कैन बी विदड्रॉन नॉर एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंडिंग पेड काउंसलिंग, मतलब कि ना आपको विदड्रॉ कर सकते हो ना फिर आपको कोई रिफंड होगा पैसा, अगर जो आप बीच में बात जमा करने के बाद फिर वापस चाहते हो तो। उसके बाद बोल रहा है कि बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटरप्शन इन इंटरनेट पोस्टल बैंकिंग सिस्टम। इस सब के लिए बोर्ड कुछ भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। आपके जो आप रजिस्ट्रेशन है वहाँ से आप डाउनलोड करोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा ये जारी किया जाएगा मेरिट लिस्ट, और उसके आधार पे आपको जो रैंक का जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जाकर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, और फिर वहाँ पे आप अपग्रेड कराना चाहते हो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए तो वो भी कर सकते हो, या फिर एडमिशन भी ले सकते हो।
अब तक आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया, फॉर्म फिल भी कर लिया। अब बताया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखना है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, बट इसमें भी देख लो क्या क्या आपको संभाल कर रखना है। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको जेईएमएस का संभाल कर रखना है, ओरिजिनल स्कोर कार्ड जेईएमएस का संभाल कर रखना है, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम का ये सब रखना है, मतलब कि पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि इसको जाति बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब कि आवासीय, और ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, सब ओरिजिनल में चाहिए। एडमिशन के रिक्वायरमेंट के टाइम उस समय तक आपको ओरिजिनल में चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ इसके सॉफ्ट कॉपीज़ भी आप 6 रख लो। इसमें 6 बोल रहा है मतलब कि कम से कम 5 तो सॉफ्ट कॉपी सारे डॉक्यूमेंट के रखोगे। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ के जो फोटोग्राफ्स हैं उसके 6 कॉपीज़ बोला जा रहा है, जो कि पेस्ट करने में काउंसलिंग के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। हर बार हर जगह जब जब आप काउंसलिंग कर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना जाओगे वहाँ पे सबकी 5 कॉपी मैंडेटरी पड़ेगी। इवन रिटर्न भी कर देते हैं कोई कोई, या फिर शायद रख भी लेते हैं। अब क्या कर रहा है, डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी मैंने बात किया था पार्ट ए पार्ट बी में, जो डाउनलोड फॉर्म अभी फिल किया हो इसको डाउनलोड करके रख लोगे। आधार कार्ड और साथ ही साथ अदर डॉक्यूमेंट्स, जो कि अगर जो आप कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो तो उसके सॉरी, अगर जो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डीक्यू वगैरह भी चाहिए। अगर जो दिव्यांग कोटा से आते हो तो उसके लिए भी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स बताया जा रहा है कि कैसे है। आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, देख लो 12 अक्टूबर से। कब तक चलेगा, तो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और 26 अक्टूबर को 11:59 तक चलते रहेगा। फिर बोला जा रहा है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, अगर जो आप चालान से यानी कि ऑफलाइन कर रहे हो तो 27 अक्टूबर को, जब तक बैंक खुला रहेगी तब तक आप कर सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट है कि अगर जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तब आपको पेमेंट करने के लिए डेट जो है वो 28 अक्टूबर को 11:59 तक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के 2 दिन बाद तक कर सकते हो पेमेंट। फिर बोल रहा है कि ऑनलाइन एडिटिंग, जो मैंने बोला था कि अभी आप गलती कर रहे हो तो एडिट नहीं कर पाओगे, उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से डेट जारी किया जाएगा, वो है 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक डेट है, उसमें आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट बोला जा रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा अलॉटमेंट लेटर, वो 31 अक्टूबर को 8 बजे किया जाएगा, 31 अक्टूबर को किया जाएगा। और फिर काउंसलिंग का डेट का नोटिफिकेशन बाद में आएगा। उसके साथ छठा पॉइंट जो बताया जा रहा है उसमें बोल रहा है कि काउंसलिंग का जो है सीट अलॉटमेंट वो ऑनलाइन किया जाएगा, उसके बाद आपको ऑफलाइन जाना है कॉलेज में और वेरीफाई कराना है। फिर बोल रहा है कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन बीई और बीटेक कोर्स शैल बी डन ऑनलाइन वंस ऑनलाइन, मतलब कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, बार बार नहीं करना, मतलब कि 3 बार काउंसलिंग राउंड चलेंगे तो 3 बार अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, चॉइस फिलिंग 3 बार नहीं करना है। 3 बार अलग से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, चॉइस फिलिंग एक ही बार करने के आधार पे आपको 3 अलग अलग बार राउंड काउंसलिंग के राउंड चलेगी और वहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर उसी के आधार पे 3 बार जारी किया जाएगा। 8वां और लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर जो बीसीईसी के पास राइट है कि कोई भी कंडीशन को सुधार सकता है यूजीसी काउंसलिंग से पहले तक। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।